नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की ये भर्ती इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और इसी के लिए यहाँ पे एक बेहतरीन सेट की यहाँ पे शुरुआत किए हैं और ये सेट आपका खान सर का दोस्तों है। ठीक है, खान सर के द्वारा निकाला गया आपको सेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 7वां सेट आज हम लोग लगाएंगे, मतलब 1 से लेकर के 6 तक इसका सेट है दोस्तों हम लोग लगा लिए हैं। जिसका भी छूट गया है प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, वहां पर से जा करके अब सारा जो है क्लास का रिवीजन आप फटाफट कर लीजिएगा। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर दे देते हैं, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि इसी बार मेरा वर्दी का सपना पूरा हो और इसी मद्य निषेध और कक्षपाल में किसी तरह नौकरी लग जाए तो आप ज्वाइन करिए उड़ान बैच। ठीक है, क्योंकि उड़ान बैच आपको कहाँ हो रहा है, एप्लीकेशन पे हो रहा है। एप्लीकेशन का लिंक कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर साइन अप करके फिर अपना पेड कोर्स में जा करके उड़ान बैच ज्वाइन कर लेंगे। मात्र 249 का ये कंप्लीट कोर्स दोस्तों है, ये सारा चीज आपको एक बेहतरीन तरीका से उसमें आपको बता रहे हैं ताकि 100% आपका रिजल्ट हो जाए। बेस्ट थ्योरी के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, प्लस टेस्ट हो गया, हर चीज की व्यवस्था है। तो आज ही अपना ये बैच भी ज्वाइन कर लेंगे। सभी लोग जो है अच्छे से सेट को लगाएंगे। डेली ये क्लास आपको 8 बजे सुबह में दोस्तों आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को अब शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हितोपदेश के लेखक कौन है। हितोपदेश के लेखक दोस्तों कौन होगा, तो ये हो जाएगा नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, नारायण पंडित याद रखना है। ठीक है, हितोपदेश दोस्तों याद रखना एक संस्कृत भाषा में लिखा गया पुस्तक है जो कि हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, ये बताइए। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, तो ये भोजक हो जाएगा। क्या होगा, भोजक। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, भोजक, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। 13वीं शताब्दी में सेना का जो है सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, तो ये हो जाएगा आपको खान। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, खान, यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेल्फ क्या है, डेल्फ नामक डच नौका 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था, ये बताइए। लंगर जो डाला था ये कहाँ पर, तो ये हो जाएगा मासुलीपट्टनम। आंसर ये ए हो जाएगा, मासुलीपट्टनम, यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा, आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया, ये बताइए। जब गुप्त वंश का दोस्तों एक प्रकार से ह्रास हो गया तब दोस्तों जो है उत्तर भारत के बड़े भाग पर किसने पुनर्गठन किया, ये बताना है। तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या होगा ये, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, हर्षवर्धन, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो आपको जो है वर्धन वंश के शासक था ये। ठीक है, ये भी याद रखना, यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी है, ये बताइए। कौन सी घटना इसमें से 1919 में घटी है, तो ये हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो 8 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, एनी बेसेंट, दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की ईस्वी के विद्रोह को कानपुर से दोस्तों जो है लीड किया, मतलब नेतृत्व किया था कानपुर से। तो 9 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा नाना साहिब। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, नाना साहिब, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के शुरुआत दोस्तों डेट पूछा जाता है 10 मई, याद रखिएगा, 1857 को इसकी शुरुआत होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे कि पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग दोस्तों कौन सा है।
पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग, तो ये आपका हो जाएगा सिलचर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, तो ये सिलचर आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए। डेट्राइट नामक दोस्तों नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। ये हो जाएगा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, तो ये ऑटोमोबाइल उद्योग यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार का जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये 2011 के जनगणना अनुसार दोस्तों ये आपका शिवहर हो जाएगा। क्या होगा, शिवहर। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, शिवहर यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो यही आपका राइट आंसर क्या होगा 13 का, तो ये हो जाएगा गोपालगंज। ये लिंगानुपात की यहाँ पे दोस्तों बात किया जा रहा है, जो कि आपको जो है गोपालगंज हो जाएगा, याद रखना। 2011 के जनगणना अनुसार 1000 पुरुष पर दोस्तों जो है 1000 पुरुष पर आपको 1015 महिलाएं हैं, मतलब यहाँ पे लिंगानुपात बिहार में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है अति सघन वन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका होगा 0.35%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 0.35% यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, टिक्का रोग। टिक्का रोग किससे संबंधित है, 15 का राइट आंसर बताइए। तो टिक्का रोग हो जाएगा दोस्तों मूंगफली में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ये प्रायः मूंगफली में दोस्तों होता है। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से याद रखिएगा। उसके जो मूंगफली का जो पत्ता होता है उसमें गोल गोल धब्बा हो जाता है। ठीक है, अगला है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने को मनाया। तो ये जो मनाया है आपको हो जाएगा 2002 में। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। पहली रेलगाड़ी भारत में जो चली थी, याद रखना है आपको, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाती है क्या कहलाती है। ठीक है, समुद्र से दोस्तों जो है बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाती है, उसे क्या कहते हैं। तो ये 17 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको कंटूर्स रेखा हो जाएगा। क्या होगा, ये कंटूर्स रेखा, यानी आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि संघवाद का अर्थ क्या होता है। संघवाद का दोस्तों अर्थ जो होता है ये क्या होता है, तो ये होता है संघ और राज के बीच सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण। ठीक है, आंसर नंबर ए आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इस ऑप्शन में से बताना है, 4 को आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो ये आपको 1, 2, 4 आपका सही होगा। बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, सिर्फ शिक्षक लोगों को मतदान का अधिकार आपका यहाँ से, ये तो आपका एक शिक्षित जो है लोकतंत्र हो जाएगा तब। ठीक है, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी तो होना चाहिए, ये भी सही है। सुदृढ़ पंचायत यहाँ पे नहीं, ऑप्शन नंबर ये 1, 2, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ। राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित मताधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया था, ये बताइए। तो मताधिकार आंदोलन दोस्तों जो है किस देश में चलाया गया था, तो ये ग्रेट ब्रिटेन में। आंसर क्या होगा, तो ये आपका जो है ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति या पंचायत के जो भी सदस्य बनते हैं, जैसे पंचायत समिति हो, चाहे मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, पंच हो, ये सभी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 वर्ष यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, तो ये हो जाएगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष दोस्तों कौन है। नगर निगम के अध्यक्ष यहाँ से बताना है राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा महापौर। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, ये महापौर यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है
कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई है। निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ी गई है, तो ये आपका हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, यानी आंसर ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। धर्मनिरपेक्षता यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया यहाँ पे है किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। किन कारणों के आधार पे, ये हो जाएगा मानसिक रूप से विकृति पर। ये जब मानसिक रूप से अगर विकृत हो, संतुलित ना हो, तब ये मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। निरस्त मतलब माफ करने का दोस्तों जो है, सजा अगर फांसी का किसी को मिल गया तो उसको माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ याद रखना राष्ट्रपति को, और किसी के पास इसका अधिकार नहीं है, याद रखना। अनुच्छेद 72 के तहत ये माफ कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख जो है संघीय, राज्य और समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं। ये जो निहित होता है दोस्तों, ये आपको संसद में। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संसद। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है, ये बताइए। ये जो बर्खास्त किया जाता है राज्य की जो है, राज्यपाल की जो है सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर यहाँ से डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि भारतीय औद्योगिक जो है विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, ये कब, ये बताना है। तो ये हो जाएगा 1964 में। आंसर ये डी सी आपका राइट आंसर होगा, 1964 दोस्तों याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। तो ये जो शुरू हुआ था 32 का, यहाँ से हो जाएगा बी, ये आपका द्वितीय हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रायोजक था, ये कौन हो जाएगा। तो ये जो राइट आंसर होगा ये आपको सी हो जाएगा, विश्व बैंक मिशन। ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए, दिया यहाँ पे है कि C32 LH2 क्रायोजेनिक्स जो है यहाँ पे प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। तो ये जो विकसित किया गया है ये आपको हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई जो है विकास व्यू रचना थी क्या। तो ये जो आपका हो जाएगा कौन होगा, 35 का दोस्तों ये डी हो जाएगा सभी। कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि और सेवा क्षेत्र का विकास उन्मुख समृद्धि। आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के स्वरूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जा सकता है वह कौन सा है। जो अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है उसकी परिभाषा यहाँ पे आपको बेस्ट परिभाषा, तो ये सी हो जाएगा। किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध करे। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी। ये जो दोस्तों हुआ था व्यापार और प्रशुल्क पर, तो ये हुआ था आपको जनेवा में। आंसर ये बी हो जाएगा। इसीलिए जो है विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो भी आपको जनेवा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निवल निवेश, निवल निवेश प्राप्त हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है। तो निवल निवेश में से क्या घटाया जाता है, तो याद रखना निवल निवेश बराबर क्या होता है, तो सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है। तो ये राइट आंसर यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या पूंजीवाह प्रवाह नहीं है। क्या जो यहाँ पर है पूंजीवाह प्रवाह नहीं है, 39 का बताइए। तो ये हो जाएगा ऋणों का भुगतान। ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा क्या, तो कुल आगम जो है घट जाता है, यानी आंसर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी। तो रेलवे की शुरुआत कौन कंपनी किया था, उस कंपनी का दोस्तों जो नाम था ये हो जाएगा ग्रेट इंडियन जो है पेनिनसुला रेलवे, पेनिनसुला रेलवे। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ से आपको याद रखना। ठीक है। इस कंपनी की स्थापना
1945 में हुआ था आपको जो है कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आपको 22 अप्रैल हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 22 अप्रैल। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि किस दिन को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, तो ये परिवार दिवस जो मनाया जाता है 15 मई को प्रत्येक साल। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। और ये पहली बार जो है परिवार दिवस 1994 ईस्वी में दोस्तों ये मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा हो जाएगा। इसका स्थापना कब हो जाएगा, तो याद रखना 1995 ईस्वी में। ठीक है, इसका पहले नाम गेट था। अगला है एजरा कप का संबंध बताइए किस खेल से है, तो एजरा कप का संबंध हो जाएगा पोलो से। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, पोलो। यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा, पोलो यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब। विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये यहाँ से आपको जो है बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 11 जुलाई की इसकी शुरुआत आपको 11 जुलाई 1989 ईस्वी को हुआ था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से संयुक्त कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, ये होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन अंग नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संघ। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डी यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा जो दोस्तों होता है, ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपको विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है कि प्रकाश प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक म्यू यहाँ पे जो है म्यू1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरे माध्यम में जाने पर ये म्यू2 हो जाता है, अपवर्तनांक 2 हो जाता है, प्रवेश करती है। तो अगर आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है, तो क्या होगा, साइन ई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर दोस्तों, जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा म्यू2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दोनों द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होगा 50 का, ये आपका ए हो जाएगा G/2 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया है कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो बल का मान क्या होगा, तो बल का मान यहाँ से आपको निकल जाएगा 25 न्यूटन, 0.25 न्यूटन। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब दो समांतर तार से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होता है तो क्या होता है। तो अब दोस्तों इस स्थिति में क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा ए, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आंसर नंबर ए आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये बताना है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। आंसर यहाँ से बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, विद्युत ऊर्जा दोस्तों यहाँ से आपको जो है याद रखना है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये है आपका उड़ान बैच। ठीक है, और उड़ान बैच अभी तक जो नहीं लिए हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। कहीं भी आप बैच लिए हैं फिर भी हम बोलेंगे कि एक बार आप 249 रुपया लगाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है लेने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर में, लगेगा कि हम एक दमदार कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा नहीं है, आपको 249 रुपया आपको लगाना है और आपको 25 टेस्ट इसमें फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ हो गया, बिहार जीके, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उधर आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारा का आपको जो है थ्योरी के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, टेस्ट के साथ सारा चीज़ मिल जाएगा। तो इससे बेस्ट तरीका भी पढ़ाई करने का नहीं होता। रेगुलर आपको हम प्रत्येक दिन एक सेट देंगे बनाने के लिए, रात में 8 से 9 के बीच, वो सेट का क्लास फिर आपको जो है सुबह में करवाएंगे। तो ये तरीका होता है। ठीक है, जैसे ये सेट लगा रहे हैं ना, ये खान सर का सेट है, सेट नंबर ये 7 है, तो ये सेट आपको एक दिन पहले दे दिया जाता है उस बैच में। और वहाँ पर क्या होता है, तो बैच अपना जो है सभी लोग बना के फिर वो क्लास अपना जो है करते हैं, तो अच्छे से उसको समझ में आता है। फिर 1:30 बजे वाला क्लास है, उसका PDF हो गया। A to Z कंप्लीट तैयारी है। ठीक है, 100% जो है आपको रिजल्ट यहाँ पे होगा। बस आपको जितना करवाएंगे उसको आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, लुसेंट का टेस्ट हो गया, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा।
ठीक है, सभी लोग अपना ले लेंगे। एप्लीकेशन पे आपको क्लास चलता है और ये आपको जो है एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नहीं तो आपको क्या करना है, तो ये नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी करेंगे, बेहतरीन मौका है आपके पास, तो देर नहीं करिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। अब 2 महीना समय है तो 2 महीना कोई ज़्यादा समय नहीं होता है। ठीक है, देखते देखते बीत जाएगा। इसीलिए एक जुनून और एक जज्बा के साथ अगर चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो, वर्दी का सपना पूरा हो, तो ये उड़ान बैच ही आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश जो दोस्तों होता है क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है 54 का, यहाँ से राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो 54 का राइट आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा। ये 1/1838वां भाग प्रोटॉन का भार और ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पे तो ऋण आवेश होता ही है, अब भार जो होता है प्रोटॉन के भार का दोस्तों 1/1838 या कहीं कहीं 1840 भी दिखेगा। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अभिक्रिया दोस्तों बताना है। देखिए H2S + Cl2 दिया है बराबर 2HCl और प्लस S, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये आपको A होगा। Cl2 का जो है आपको ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, यानी आंसर ये A हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध होते हैं। द नाइट्रोजन में तो कन्फर्म याद रखिए 3 जो है आपको होता है त्रिक सहसंयोजी होता है। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्यों। ग्रेफाइट का जो पेंसिल में प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये हो जाएगा यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप अभी क्यों लगाया जाता है। तो ये जो टीन का लेप लगाया जाता है इसका रीजन है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी याद रखना। ठीक है, अगला है नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन जो है इस्तेमाल होता है। नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको संवर्धित यहाँ पे जो है यूरेनियम 235। आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है किसका, तो प्राकृतिक रबर तो आइसोप्रीन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि जब दोस्तों तनु HCl को लोह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस जो निकलती है कहाँ से, कौन सी गैस निकलती है, ये है, ये जो निकलेगी यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के परिवहन से पौधे में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये ऊर्जा जो उत्पन्न होगा तो ये खनिज में, ठीक है, खनिज के जो है परिवहन से पौधे में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। किसके पाचन से, तो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से। तो ये हो जाएगा आपको जो है एमाइलेज, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्लोरो यहाँ से जाइलिनाल एवं जो है टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है किस रूप में, तो ये आपका हो जाएगा रोगाणुरोधक के रूप में। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है, ये बताइए। तो ये खाद्य पादप हो जाएगा आपका जस्ट सुनहरा धान। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि एक आर्द्र यानी नम की सुबह जो है यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की जो है बूंदे रिस कर निकलने लगती है। यह कारण बताना है। यह कारण यहाँ से जो हो जाएगा 66 का राइट आंसर यहाँ से ये डी हो जाएगा, मूल दाब के कारण ये आपका होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। तो सबसे जो यानी कि हानिकारक जलीय खरपतवार है तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ए, ये आपका जो है यानी कि आई कॉर्निया हो जाएगा। ठीक है, आई कॉर्निया, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई कॉर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। जब दोस्तों कह रहे कि आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल में पानी शामिल है किस रूप में।
तो ये जो आपका होगा मंड यानी स्टार्च, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन यानी फिल्टर के रूप में काम करता है। तो कौन काम करता है, पढ़ाएं ये सब। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लीहा, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, क्योंकि जो मृत खून होता है यहीं पे आकर के दोस्तों रुकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वन्य आरेख दिया है, स्तनधारी दिया है, चीता दिया है और गाय दिया है। आपको देखना है कौन सा होगा। तो देखिए स्तनधारी के अंतर्गत ही चीता और आपको गाय आता है, क्योंकि दोनों जब बच्चे को जन्म देता है, यानी ऑप्शन 3 होगा यहाँ से, यानी कि 3 नंबर चित्र होगा। 3 नंबर चित्र ऑप्शन सी में, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो 2 और 3 खोजिए, न है 1 6 खोजिए, 1 6 है, 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या आप जो है क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे है, ये जो है आपको प्रश्न दिया है और उसमें से आपको छांटना है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाजों को शामिल किया जाना चाहिए। तो आप अनुमान लगा के बता सकते हैं। तो यहाँ से जो 72 का राइट आंसर दोस्तों निकलेगा, तो ये बी निकलेगा यहाँ से। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि जनसंख्या वाला सवाल है, दिया है कि पहले वर्ष 12% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 16% की और 2 वर्ष की अवधि के आरंभ में जनसंख्या का सापेक्ष दूसरे वर्ष के आरंभ में हुई वृद्धि को ज्ञात करिए। इसमें मान लीजिएगा x है, x में पहले वर्ष इतना वृद्धि हुआ, ऐसे भी नहीं तो आपको 100 मान लेना है। पहला वर्ष में 112 हुआ या दूसरा वर्ष में फिर आपको 116 हुआ, तो यहाँ पे आपको देख लेना है कितना होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना लेना है। आंसर ये जो आपको सी निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया क्रमशः 2 रुपया में 3 सेब और 1 प्रति 1 रुपये की दर से सेब को दो किस्में जो है सेब की खरीदी गई। यदि उसके प्रति किस्म के सेब समान संख्या में खरीदे और फिर सभी सेबों को 1 रुपया के प्रति सेब की दर से बेचा जाए तो उससे प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। ठीक है, इसका जो लाभ निकालेंगे 74 का आपको निकल जाएगा ये 20%, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला है, यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है, उनके वर्गों का योग इतना है तो छोटी निकालिए। तो इन सभी को वर्गों का योग करके आपको यहाँ से निकालना है। 8 निकलता है आपको x का मान, तो यहाँ से आपको छोटी हो जाएगा, तो 8 3 24, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि जो है 12.1/2 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो उस पर लागू साधारण ब्याज की दर ज्ञात करिए। ये जो दर हो जाएगा तो दर यहाँ से आप निकालेंगे तो 76 का निकलेगा, ए 16%। अगला क्वेश्चन ये सब बनाएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ में हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसमें आपको जो है बना लेना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, ध्यान रखना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए 4800 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दर अगर 12% में कितना हो जाएगा ये बताना है। कि यहाँ से दौर एक बार निकाल लीजिए, फिर 12 वर्ष में निकाल लीजिए कितना राशि होगा। ठीक है, तो 77 का राइट आंसर यहाँ से बी निकल जाता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया है कि 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद दोस्तों जो है पुरुष 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। शेष पुरुष कितने दिन में कार्य करेगा, तो ये करेगा आपको जो है 12.1/4 दिन में। अगला यहाँ पे है, यदि ABC और आपको कोण या त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तो AB बराबर इतना, DE बराबर इतना है, तो आपको ABC का परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजा का जोड़। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकलेगा ABC करके आप निकालेंगे तो 79 का राइट आंसर आपको C निकल जाता है, 24 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई इतना है, लंबाई इतना है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है, लंबाई क्रमशः दिया है इतना है, तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो यहाँ से 80 का राइट आंसर क्या निकलेगा, तो ये ए निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि पैर फैलाकर सोना, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ 81 का क्या होगा ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ए, यानी कि निश्चिंत होकर सोना। आंसर ये ए आपका, यानी तो रिलैक्स हो जाना। अगला है, अनजान शब्द का समास बताइए। अनजान शब्द याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, अवयवी भाव समास होगा। अगला यहाँ पे है, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए, राशि में बताना है। तो यहाँ से 83 का क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, ढेर। अगला यहाँ पे है
कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण का सही उदाहरण कौन सा होगा? ये उदाहरण हो जाएगा लड़का से लड़कापन। आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सज्जन का जो है विपरार्थी शब्द बताइए। सज्जन का विपरार्थी शब्द क्या होगा? तो ये दुर्जन हो जाएगा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, दुर्जन। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में भारतेंदु का संधि विच्छेद है। भारतेंदु का संधि विच्छेद तो ये हो जाएगा भारत प्लस इंदु, यानी ऑप्शन नंबर ए डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ शब्द बताइए। नीलकंठ शब्द यहाँ पे दोस्तों बताना है, तो ये आपका हो जाएगा यौगिक। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया गया है कि सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य क्या है? सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य बताना है, तो ये आपका ए हो जाएगा। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि एरर चुनने के लिए इसमें से, ठीक है, तो एरर चुनेंगे तो ये आपको बी आएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है क्या? तो दिया है बेस्ट यहाँ पे जो है मीनिंग वाला, तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा 90 का, तो ये ए हो जाएगा। गुड यानी ए हो जाएगा, ठीक है। खाली जगह में चुनना है 91 का, यहाँ से सी निकल जाएगा एलोंग। अगला यहाँ पे है खाली जगह में फिर से चुनना है 92 का, यहाँ से क्या निकलेगा? तो ये आपको ज्वाइंड, आई ज्वाइंड दिस ऑफिस। अगला यहाँ पे खाली जगह खाली स्थान है, फिर आई डैश एब्सोल्युटली, तो यहाँ से जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वुड बी। आंसर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि दिया है कि एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन बताने के लिए, ठीक है, तो ये आपको बी निकल जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है कि आइडेंटिफाई द मीनिंग एडम्स ए फ्लाइंग पिग, तो यहाँ से इसका राइट आंसर ये ए हो जाएगा, इम्पॉसिबल, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे दिया है खाली स्थान में फिर से भरना है, खाली स्थान में भरेंगे 96 का, राइट आंसर यहाँ से ए निकल जाएगा, नोर, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है कि अक्टूबर 2024 में किस भारतीय बैंक ने किसानों के लिए ऋण योजना का शुरुआत किया था? तो ये जो आपका हो जाएगा ये ए हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, SBI। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में किस भारतीय व्यक्ति को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो आपका हो जाएगा सी, उपरोक्त में से दोनों व्यक्ति को किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे अक्टूबर 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया था? ये 2024 का है, ये आपका जो होगा सी हो जाएगा, यानी कि वीर कश्यप और आदित्य सुरेश को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2024 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव मनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ए, भोपाल मध्य प्रदेश। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये था आपको दोस्तों कांसर के द्वारा जो निकाला गया बुक है मध्य निषेध और कक्षपाल के लिए 7वां सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो उड़ान बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो गलती कर रहे हैं, आप बहुत लेट कर रहे हैं, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नंबर आपको यहाँ पर हम दे देते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके एप्लीकेशन का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, या तो एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा रहा सेशन। चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।